चलो अभी स्टार्ट भी नहीं किए थे, बेसिक चीज़ें बता रहे थे। डेटाबेस और सर्वर एक ही होता है क्या? डेटाबेस और सर्वर में कुछ अंतर है कि एक ही है? नहीं, अंतर है भाई। क्या? देखो वैसे तो जनरली हम बोलते क्या है मालूम है, जैसे डेटाबेस में क्या है, जैसे डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन सर्वर में हम डेटा रखते हैं। डेटाबेस क्या है, जैसे मान लो जैसे अब क्या हुआ, डेटाबेस में भी कोई स्टोर करते हैं? हाँ डेटाबेस में भी कोई स्टोर करते हैं डेटाबेस? हाँ, डेटा में बिल्कुल स्टोर करते हैं, लेकिन हमें सर्वर में हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। लेकिन जो डेटाबेस है, डेटा में हम मैनिपुलेशन करते हैं। डेटाबेस में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, हम डेटा इंसर्ट करते हैं क्या, और क्या डिलीट करते हैं। लेकिन कहाँ से करते हैं, सर्वर से करते हैं। सर्वर एक एक्सेस पॉइंट हो सकता है। हाँ, बोल सकते हो। बात समझ में आई? तो देखो ऐसे ऐसे Why is Amazon hiding its massive data centers? So today, we want to determine how big AWS is and how big is the scope that such a prominent company is managing Northern Virginia. पहले क्या होता था, पहले जो जैसे TCS है, TCS है ना, TCS बहुत सारे अभी एप्लीकेशन अपने सर्वर रूम पे रखे। अब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, वो तो सर्वर उनके लिए बहुत हेक्टिक है ना यार, लाखों रुपए लगा के पहले सर्वर रूम बनाए, फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करना अच्छा है। तो हम एक आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो गया ना यार, ये हार्डवेयर काफ़ी महंगे आते हैं, 10-20 हज़ार का है तो काम चल जाए, लाखों रुपए आते हैं। उसके लिए एक इंजीनियर भी चाहिए, पूरा सेटअप करें, ठीक है। तो अब इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं कैसे सेट कर, लेकिन इसके लिए भी इंजीनियर चाहिए जो क्या सेट कर सके सर्वर रूम। अब एक ये बताओ, ऐसा तो नहीं अगर 50 टन का है एक साथ में एक रूम में रख दो, ऐसा नहीं ना। छोटे छोटे चीज़ें उन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, इसमें 8 GB है ना, लैपटॉप में 8 का 16 करना कैसे करते हैं, इसमें एक स्लॉट दे रखे होते हैं, इसमें लगा दो 16 GB हो गया, तो काम तो तब भी तो करता है ना। ऐसे ही मान लो 100 GB का इन्होंने क्या बना रखा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सर्वर रूम। इनके जब फ्यूचर में मुझे 200 GB का काम लगा तो कैसे करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मुझे तो नहीं पता है ना, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर में काम ही नहीं किया, तो कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी इंजीनियर होते हैं। नेटवर्क के इंजीनियर अलग होते हैं, IT के इंजीनियर, लैपटॉप को मैनेज करने के लिए अलग एक इंजीनियर होते हैं। आप जब कंपनी में काम कर जाओगे ना, तो आपको प्रॉपर क्या क्या काम किया जाएगा, देने के लिए क्या दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आपको ऐसा नहीं कि लैपटॉप में भैया ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, कुछ भी नहीं। आपको काम दिया जाए, जैसे मान लो अगर इन केस वहाँ अगर गए कंपनी में, तो कंपनी में क्या, ऐसा तो नहीं यार आप लैपटॉप में सारा हार्डवेयर में कुछ इशू है दिखा लो, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे एक IT टीम प्रॉपर बैठी होगी। अगर हो सकता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं कर पाओ, तो उसके लिए क्या होगा, आप मेल करोगे IT टीम को, प्रॉपर एक मेल करोगे, भैया मेरे को ये सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे ऑटोमेशन में आपको जो भी ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, इक्लिप्स है और JDK बहुत सारे इंस्टॉल करने होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप रिक्वेस्ट एक मेल करोगे क्या, IT टीम को, और CC में डालोगे अपने मैनेजर को। तो अब उनको जब मेल करोगे, भैया मेरे को ये सॉफ्टवेयर है, आप पहले मैनेजर बोलेगा ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो, क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक यूजर पर्सपेक्टिव से एक एडमिन। एडमिन का एक्सेस किसके पास होता है, IT की टीम के पास। वही सॉफ्टवेयर क्या कर सकती है, इंस्टॉल कर सकती है। क्यों, किस बेस पे, सिक्योरिटी बेस पे। जैसे मान लो एक IT कंपनी का लैपटॉप है, मैं सारे अगर खुद ही इंस्टॉल करना शुरू कर दूं, तो उनका सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो अलाउ नहीं करते कि आप सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकें। इसलिए वो क्या लगा रखे होते हैं, बहुत सारे
सिक्योरिटी लगा रखे होते हैं। लेकिन आपके लिए देखो दो टाइप से सॉफ्टवेयर वहाँ लैपटॉप एक्सेस आ जाओ। इसी बैच के कहीं गए थे क्या? ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? सर्वर की बात कर रहा था जिसकी, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे ही, तो अब देखो, अब जब सर्वर की हमने बात किया तो सर्वर काम कैसे करता है, हमें भी सर्वर, बहुत सारे सर्वर पे काम करने पड़ेंगे, कैसे? लेकिन एप्लीकेशन सर्वर पे रखे जाते हैं। अब देखो जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, तो हम 4 सर्वर पे काम करते हैं। आईटी टीम, पूरी डेवलपमेंट टीम किस पे काम करती है? 4 पे। कौन कौन से? देखो ऐसे, एक हो गया डेव सर्वर, ये 4 सर्वर पे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। डेव सर्वर मतलब, जैसे देखो सिंपल सी बात है, इसको डेव सर्वर को हम बोल सकते हैं लोकल आईटी। ठीक है, देखो आईटी कंपनी क्या करती है, 4 सर्वर बना रखी होती है डेवलपमेंट के बिहाफ पे। तो लोकल सर्वर और या डेव सर्वर, इस पे कोडिंग कौन करेगा? डेवलपर। डेव टीम करेगी, ठीक है। और टेस्टिंग ठीक है ना। हेलो, हाँ बोला। देखो ये 4 सर्वर पे काम करते हैं, तो डेव सर्वर पे, लोकल सर्वर पे काम कौन करेगा? डेव टीम। मतलब डेवलपर क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। उस कोडिंग के बिहाफ पे, जैसे मान लो कोई रिक्वायरमेंट आती है, किसी रिक्वायरमेंट पे ही तो डेवलपमेंट होगा। अब डेव सर्वर पे क्या होता है? डेव टीम अपना कोडिंग करती है, भैया चलो अच्छा ये लॉगिन पेज बनना है, लॉगिन पेज पे जो भी एपीआई या यूआई बननी है वो डेव टीम अपना बना के क्या करती है, किस पे? डेव सर्वर पे अपना कोड सेंड करती जाती है। उसके बाद जब वो डेवलप हो जाता है तो फिर वो सारे फाइल किस पे आते हैं? टेस्टिंग सर्वर पे। और जब टेस्टिंग सर्वर पे आते हैं तो उसको हम वेरीफाइड करते हैं, टेस्टिंग टीम, यार अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे चलना, ये रिक्वायरमेंट, इस बिहाफ पे हम ये सारे टेस्ट केस रन करते हैं, चेक करते हैं, अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलना चाहिए। और नहीं चलता तो हम उसके बिहाफ पे क्या अरेंज करते हैं? बग का नाम सुना है अभी? किसने बताया? क्या? अच्छा, और 3 कौन कौन? मतलब कभी किशन सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कुछ बता ही गया है ना, कुछ लेके तो नहीं गए ना, ठीक है। चलो बता के गया है तो कुछ बता के गया है, तो उसको अब तुमको हम इनिशियल लेवल से बताएंगे। चलो अब नहीं लाएंगे भाई, आ गया ना, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं, ठीक है ना। तो देखो डेव सर्वर पे कोडिंग होती है, डेव टीम क्या करती है? कोड करती है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में काम होता है। उसके बाद टेस्टिंग सर्वर पे हम टेस्टिंग करते हैं, और यूएटी पे क्या होता है? वो भी एक प्री प्रोड है। प्री प्रोड का मतलब समझते हो? जो
एप्लीकेशन लाइव जाना है, जहाँ पे एक वर्ड है इंड यूजर। इंड यूजर मतलब कि अगर एप्लीकेशन डेवलप हो गया, क्या कुछ चाहिए क्या? वॉइस चला गया ना, करा उधर वाले का काम। नहीं सर, सही है, चलिए। हाँ आएगा ना, चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो टेस्टिंग सर्वर पे हम टेस्टिंग करके देंगे, कुछ इशू होता है ना तो हम डेवलपर को इसी टेस्टिंग के दौरान बताते हैं, अच्छा ये इशू है, आप क्या करो, कर लो, फिक्स कर लो। हाँ टेस्टर को अगर बग मिलता है तो सर्वर के पार्ट करता है कि वो डॉक्यूमेंट क्या बोल रहे हो? जब टेस्टर को बग मिल रहा है, बग मिलने पर जैसे डेवलपर का जो कोड है सर्वर के माध्यम से टेस्टर ले रहा है, और अगर नहीं, अब हम प्रॉपर बता रहे हैं। देखो डेव सर्वर ने अपना कोड किस पे किया, लोकल पे किया, उसका एक इन्वायरमेंट में जिस पे कोड करता है। अब उसने फाइल भेज दी, ठीक है, किस पे, टेस्टिंग पे, और टेस्टिंग टीम ने, कोई टेस्ट लीड होगा, मैनेजर होगा, उसने कोड क्या अपडेट की, किस पे, टेस्टिंग सर्वर पे, कोड सारा फाइल अपडेट कर ली इस पे। अब हम चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा लॉगिन का बटन काम नहीं कर रहा है, इसका कलर सही नहीं है। अच्छा इसमें हम जैसे मान लो कोई कंडीशन डाला गया, किसमें, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक लेना चाहिए ना, नहीं ले रहा है। तो ये सारे इशू हम किसको बताएंगे, डेवलपर को। अब ये इशू कैसे बताएंगे ना भैया, यहाँ इशू आ रहा है, तो हम बग रिपोर्टिंग करते हैं, इसको बताएंगे, अच्छा यहाँ लॉगिन पेज अनेबल टू इंटर द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इन द पासवर्ड, ऐसे बताएंगे किसको, डेवलपर को। सारे एक एक करके बताएंगे कि ये हमारी टेस्टिंग कैसे होती है, एक एक एलिमेंट को हम चेक करते हैं। जैसे आप ऑटोमेशन करते हो ना, वैसे मैनुअल में एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। जहाँ जहाँ इशू होगा सारे हम एक्नॉलेज कराएंगे इसको, डेव टीम को। और डेव टीम किस पे, टेस्टिंग सर्वर पे काम नहीं करेगी, किस पे करेगी, लोकल सर्वर पे या डेव सर्वर पे। वो अपने जहाँ जहाँ इशू आएगा ना, वो अपने जाके फाइल में चेंज करेगी। और वो जब अपने फाइल में चेंज करे, जब मान लो हमने टेस्टिंग करके दे दिया, अच्छा डेवलपर को बता दिया कि भैया कितना बग है, 20 इशू है, आप इसको क्या कर लो, फिक्स कर लो। उन्होंने अपने लोकल सर्वर पे गया, अपने कोड में देखा, अच्छा इसकी वजह से ये इशू आ रहा था, उन्होंने कुछ चेंजेस किए। अब वो डेवलपर है ना, वो कोड लेवल का उनके पास नॉलेज है, उनको पता है, अच्छा ये कंडीशन की वजह से ये इशू आ रहा था, ये फाइल मिस था, यहाँ पे कॉमा थोड़ा सा ऐड कर दिया था, यहाँ पे कॉमा ज़्यादा ऐड कर दिया था, इसमें मिस था, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो उन्होंने जाके वो सारे चेंजेस क्या किए, इम्प्लीमेंट कर दिए। और जब चेंज कर दिए उसके बाद फिर क्या किए, फिर वो चेंज करके सारे जैसे 20 बग हैं उसको फिक्स करके फिर उन्होंने क्या किया, वो फाइल फिर से भेजा किस पे, टेस्टिंग सर्वर पे। ऐसे प्रोसेस चलता है। हाँ जी, मान लीजिए डेवलपर ने कोड कर दिया, ये सर्वर पे डाला और सर्वर से फिर आगे टेस्टिंग सर्वर पर। भैया डाला नहीं, वो अपने सर्वर पे ही काम करते रहते हैं। हाँ ठीक है, टेस्टिंग सर्वर पे आया, टेस्टिंग में उसे मतलब टेस्ट करना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए उसे 20 बग मिल गया, 10 बग मिल गया। अब जब वो बग मिला तो सर्वर के माध्यम से सर्च करेंगे उसको, मतलब जैसे हम टेस्ट केस लिखते हैं भैया हम उसको, हाँ टेस्ट स्टेटस हम दिखाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री बना कर सेंड करेंगे कि सर्वर के माध्यम से। सर्वर के माध्यम से कैसे करोगे भैया, हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, हमारा सर्वर पे कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हम कोड भेज सकते हैं, सर्वर का हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, ना हमारे पास है ना डेवलपर के पास है। एक आर्किटेक्चर बनता है जो सर्वर को मैनेज करता है। मैंने क्या कहा है, उसका अलग एक इंजीनियर होता है ना। हम इशू होता है तो हम जैसे उसका डॉक्यूमेंट बना के, जैसे एक्सेल में हमने बता दिया ये बग है, उसकी लिस्टिंग किया और उनको मेल कर दिया, भैया डेव टीम को जो भी डेवलपर होंगे 2 3 4 उनको मैंने सीसी में ले लिया, तो मैनेजर को भेजा, भैया ये इशू है, आप क्या करो, फिक्स करो। या कोई बग रिपोर्टिंग टूल होगा, आजकल सॉफ्टवेयर भी है, क्या करेंगे, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं उसकी बग रिपोर्टिंग के, बहुत सारे। अब इसके आगे की चीज़ें बताएंगे कि इसमें एजाइल में देखो, जैसे हम बग रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो एक एक्सेल भी यूज होता है। क्या एक्सेल का नाम सुना है कि नहीं भाई, काहे चुप हो तो फिर। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका एक पैरामीटर होगा बग रिपोर्टिंग का, जैसे बग आईडी,
उसके बाद क्या होगा, समरी होगा, प्रायोरिटी क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगा, स्टेप टू रिप्रोड्यूस क्या होगा, ये सारी चीज़ बताई जाएगी। लेकिन इतना समझना कि हम बग को एक्नॉलेज कराते हैं किसको, डेवलपर को। अच्छा भैया ये बग है, यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे उनको बताते हैं पिन पॉइंट कि भैया यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे ठीक कर लो। हम टेस्टर हैं ना यार, हम टेस्ट करके बताएंगे ना ये इशू है, यही तो हमारा काम है। अब जैसे मान लो कोई काम कर, कोई ये सॉफ्टवेयर का कुछ फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रहा है तो हम बताएंगे ना कि यार ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, आप इसको क्या कर लो, ठीक कर लो, जनरल भाषा में। तो हम वो सारे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कॉल करके बताएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के भेजेंगे ना। तो अब उसका फॉर्मेट होगा, वो बता दिया जाएगा आपको। बस इतना समझना कि जब हम बग बताते हैं ना तो उसका फॉर्मेट बताते हैं, या हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू बता देंगे। ये सारे प्रोसेस जब हम किनको, डेव टीम को बताते हैं ना, तो वो फिक्स करके फिर फाइल को क्या पुश करते हैं, टेस्टिंग सर्वर पे भेजते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस फाइल को लेते हैं, अपडेट करते हैं अपने क्या सर्वर पे, फिर टेस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ, 20 बग मिले थे। हो सकता है कि इस बार ना मिले, हो सकता है कि 2-3 और मिले। ये भी हो सकता है कि वो सारे फिक्स करने के चक्कर में 2-3 और इशू आ गए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कब तक, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए। कब तक, जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और आपने प्रॉपर चेक कर लिया सब कुछ क्या सही चल रहा, फिर आप एक क्या बनाओगे, फाइनल रिपोर्ट, एक टेस्टिंग रिपोर्ट बनाओगे। अच्छा भैया इतना बग है, 20 बग है, मतलब टेस्टिंग रिपोर्ट में क्या करोगे, आपने कितने टेस्ट केसेस रन किए, 100, उसमें से कितने बग फाइंड आउट किए थे, 20, फिक्स कितने हुए, 20, और कोई पेंडिंग बग है, नहीं है, 0। सॉरी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। आरटीएम अलग चीज़ है, वो ट्रेसेबिलिटी होती है हमारे टेस्टिंग टीम को ट्रैक करने के लिए, वो बता दी जाएगी, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना कि अब देखो ऐसे रिपोर्ट बना दी है। अब जब रिपोर्ट हमने बना दिया और देखा कोई इशू नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, वो फाइल फिर आगे सर्वर पे जाएगी ना। जब तक आपका फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगा यार अब कोई बग नहीं है, तब तक एप्लीकेशन किस पे नहीं जाएगा, अगले सर्वर, वो फाइल अगले सर्वर पर तब तक नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, हम जानते हो मेन काम किसका रहता है, टेस्टर का रहता है। इतना समझना कैसे, जैसे सिंपल सी बात है, 2 टाइप से काम होते हैं। एक्चुअल में इंजीनियर को मालूम है, टेस्टर है। हम तो डेवलपर को भी नहीं मानते, डेवलपमेंट टीम का भले का स्कोप होगा, लेकिन मेन काम किसका होता है, टेस्टर का। एक्चुअल इंजीनियर कौन है, टेस्टर। हम डेवलपर को एज ए लेबर ट्रीट करते हैं। अच्छा यहाँ पे काम नहीं, ऐसे ये गड़बड़ है यार, चलो वहाँ से ईटा उठा के वहाँ रखो और यहाँ रखो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ कुछ गड़बड़ है यार, तुमने यहाँ गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं। यही सा काम है हमारा ना, काम तो यही है। लेबर वाला काम डेवलपर का है, यार तुमने यार यहाँ पे डिजाइन सही नहीं किया, हटाओ इसे, दूसरा लगाओ, जो क्लाइंट बोल रहा है वो करो। अभी बताओ, जो सड़क बन रही है ना, बहुत सारे देखो इंजीनियर बैठे होते हैं ना, और बीच में लेबर काम कर रखे होते हैं, तो इंजीनियर आके बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है, अपने मन से बोलता है नहीं, गवर्नमेंट ने जो रिक्वायरमेंट बता रखी होगी उसी को फुलफिल करने के लिए बोल रहा होगा ना। ऐसे ही क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट बता रखी होगी वो हम बोलते हैं भैया ऐसे बनाओ, हमें कुछ नहीं मालूम आप क्या डेवलप कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट बता रखी है उसी को आपको क्या करना है, बनाना है। कहेंगे नहीं हमारी डिस्कशन हो चुकी है, वो बोलेंगे, डेवलपर क्या बोलेंगे, कहेंगे नहीं अब चेंज हो चुका है, मुझे नहीं पता भाई, मीटिंग में क्लाइंट से एक बार कंफर्मेशन लो, एक मेल प्रॉपर ड्रॉप करोगे, भैया अगर ये बोल रहे हैं कि ये नहीं ये चेंज हो चुका है, मुझे भी तो नॉलेज हो सकता है कि उस दिन तुम छुट्टी पर रहो 2 दिन, अगर मान लो 2 दिन तुम छुट्टी पे हो गए, ऐसा तो नहीं है कि 365 दिन काम करोगे, 2 दिन छुट्टी पे हो गए और क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट क्या कर दी, चेंज कर दी, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम क्या उस टाइम पे क्या थे, एब्सेंट थे। फिर क्या हुआ उस टाइम पे, फिर यार आए, फिर तुमने क्या किया, उसी यहाँ पे बग रेज किया, तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट कौन से थे,
पुराने वाले। अब तुमने बग रेज कर दिया, डेवलपर कर रहा नहीं यार, तुम उसकी बात मानोगे? डेवलपर की बात मान लोगे? नहीं मानना भैया, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा डेवलपर ही है। हमें उसी को देखो, हमारा टेस्टिंग का सबसे अच्छा एफर्ट कब होगा? जब हम ये सोचे कि ये सही डेवलप नहीं कर रहा, कुछ न कुछ तो इसने गड़बड़ कर रखा होगा। किसके थ्रू? सीआईडी देखा है ना, वो कहता है ना कुछ तो गड़बड़ है, वो उस माइंडसेट के साथ करो या कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसने सब सोच लो, अगर उसने बना के दे भी दिया ना, बना के दे भी दिया, तब सोचो यार अब तो पक्का गड़बड़ है, कैसे ऐसे हो सकता है? और सच में इशू तो आएगा ही है। डेवलपर कभी, इसलिए तो टेस्टिंग टीम को बैठाया गया, जानते क्यों? ऐसे बहुत सारे इशू निकले। पहले टेस्टिंग टीम नहीं होती थी 10 साल पहले, सीरियसली बता रहा हूँ, तुम गूगल करना, टेस्टिंग टीम पहले नहीं होती थी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से एक टीम बैठाई गई। कौन कौन से, वो भी बताऊंगा अभी इसमें। कि जानते हो चाइना में एक एरोप्लेन थी, उसमें केवल एक माइनर सॉफ्टवेयर का इशू आया था, उसी वजह से पूरी प्लेन क्रैश हो गई। अमेरिका में कुछ बैंकिंग का इशू आया था, कोई एप्लीकेशन ऐसा था जो बैंकिंग का था, उसमें एक माइनर सा बग था, उसकी वजह से उसमें बहुत सारे पैसे का डिफॉल्ट हुआ था। इसलिए टेस्टिंग टीम को बैठाया गया, इंश्योर किया गया कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करना चाहिए। और जानते हो कभी इशू आता है ना प्रोडक्शन में, पहले काला पकड़ के किसको लेके आते हैं? टेस्टिंग टीम को। तुम बताओ भैया कैसे इशू आ गया? लेकिन आपका काम क्या है? ऐसा नहीं है, आप ऐसे काला नहीं चुराना। आप पहले देखोगे भैया, अच्छा हमने अपना देख लिया, अपने सर्वर पे चेक कर लिया, कोई इशू नहीं। अगर प्रोडक्शन पे कभी इशू आया, पहले हम अपना क्या देखेंगे? RCA करेंगे ना, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे ना, देखेंगे यार एक्चुअल इशू कहाँ है। अगर मेरे सर्वर पे इशू नहीं है तो बाकी बात देख लो भैया क्या इशू हो सकता है कि जब लाइव सर्वर पे जा रहा हो तब कुछ इशू आ गया हो, लेकिन मेरे सर्वर पे इशू नहीं। और जब आपके सर्वर पे इशू नहीं है तो आप क्या हो? फ्री। और जब इशू आएगा तो आपसे क्या मांगा जाएगा? जवाब मांगा जाएगा। और जवाब तो मांगा ही जाएगा भाई, आपको इतना पे कर रहे हैं, टेस्टिंग करने के लिए दिया गया है ना, तो आप कैसे मिस करोगे? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इंश्योर करना। देखो प्रिंसिपल तो बिल्कुल बताता है कि क्या 100% नॉट पॉसिबल है ना, लेकिन यार 99% तो कोशिश कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? एक माइनर कभी आता भी है इशू, यार लाइव पे नहीं आया इशू। कभी कभी देखोगे बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं ना, जब तुम लाइव पे यूज करते हो एप्लीकेशन जनरली प्रोडक्शन पे, तो देखोगे कभी कभी इशू नहीं आते। न्यूज़ भी पढ़ते हो कि यार यो सॉफ्टवेयर में देखो बहुत ये ब्लीच हुआ था, कुछ इशू आ गया था, सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया था, तो नॉर्मल बात है। लेकिन ऐसा चांस कम होता है ना, रेयर केस में होता है ना, 100% में 1%, तो 99% इंश्योरेंस तो देनी पड़ेगी भाई। सर रिक्वायरमेंट आप बोले अपडेट होता है, अपडेट सर्वर पे होना चाहिए, इसमें रिक्वायरमेंट अपडेट होता है। सर आपकी रिक्वायरमेंट देखो, जब रिक्वायरमेंट मान लो मीटिंग के दौरान क्लाइंट आया, ठीक है, अब उस दिन आप मीटिंग में नहीं हो, तो अब क्या होगा? रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट टीम होगी ना, जो रिक्वायरमेंट को क्लाइंट के साथ डिस्कस करती है, हमारा काम क्या है? टेस्टिंग करना, रिक्वायरमेंट लेना नहीं। लेकिन हम मीटिंग के दौरान अगर एब्सेंस है तो टेस्टिंग टीम का एक पार्ट होने की वजह से मेरे को एक नॉलेज नहीं है, तो हम प्रोडक्ट टीम से बात करेंगे, यार कुछ चेंजेज हुए हैं क्या? जैसे हमने कोई बग रेज कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है रियल इन्वायरमेंट में काम करने से कि हमें अगर 2-3 दिन की छुट्टी ले लिए और वो कुछ चेंजेज हो गए क्लाइंट के थ्रू, या तो हम किससे बात करें? प्रोडक्ट टीम से ही बात करेंगे। डेवलपर कह रहा नहीं ये चेंज हो चुका है, मैं कहा कैसे भैया? कह रहा है कि आप ऐसा करो, किससे बात कर लो? प्रोडक्ट ओनर से बात कर लो या BA से बात कर लो। प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को ओन करता है। जैसे मान लो कोई रिक्वायरमेंट हुआ, क्लाइंट से कौन डिस्कस करता है? प्रोडक्ट ओनर।
एक पर्सन ही होता है, कोई एक आदमी बैठा होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है। वो क्या करता है, प्रायोरिटी डिसाइड करता है कौन सी चीज़ें डेवलप होगी, कौन सी नहीं, और कौन सी चीज़ें आ रही है क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट के साइड से कौन कौन सी चेंजेज आ रहे हैं, वो सारी कौन लेता है, प्रोडक्ट टीम लेती है। और प्रोडक्ट ओनर ही प्रोडक्ट टीम का पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें एजाइल बता दीजिए, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज मत हुई, ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अभी हम डिस्कस किसकी बात कर रहे थे, बग रिपोर्टिंग की। ये बात समझ में आई? देखो जो चीज़ें बता रहे हैं ये सारी रियल इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं। अरे बग रिपोर्ट करोगे, किसी के थ्रू करोगे, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या बात कर रहे थे, फिर अब क्या हो गई, टेस्टिंग डन हो गई, अब वो चली गई क्या, यूएटी पे। अब देखो यूएटी पे हो गई ना, ये भी एक टाइप का सर्वर होता है, कुछ नहीं। जो फाइल हम टेस्टिंग किए हैं ना, टेस्टिंग पे, वही टेस्टिंग किस पे करेंगे, यूएटी पे। हाँ, जिस लेवल की टेस्टिंग हमने टेस्टिंग सर्वर पे नहीं, जिस लेवल की हमने टेस्टिंग किस पे की, टेस्टिंग सर्वर पे, उस लेवल की टेस्टिंग नहीं करेंगे। मेन फंक्शनैलिटी हम चेक कर लेंगे किस पे, यूएटी पे। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट टीम का कुछ बंदे बैठे होंगे, हमें भी इन्वॉल्व कर रखे होंगे, और क्लाइंट के कुछ बंदे होंगे, वो टेस्ट करेंगे। भैया देखो ये फाइल जा रही है, अब ये फाइल जाएगी कहाँ, लाइव पे। उसके पहले हम एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी चेक कर लो। देखो कितने लेयर की टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब डेवलपर क्या करता है, एक यूनिट टेस्टिंग अपने लेवल पे करता है, उसके बाद टेस्टिंग हम करते हैं, फिर यूएटी पे टेस्टिंग होती है, फिर प्रोडक्शन पे जाता है। प्रोडक्शन पे भी एक टाइप की टेस्टिंग होती है। देखो कितने लेयर बढ़ गए, चारों जगह टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है। सॉरी क्या, हर जगह हो रहा है। लाइव पे भी हम एक बार चेक करते हैं, एक बार लाइव पे भी जाके हम चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे ना। अगर मान लो कुछ चीज़ें, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है, प्रोडक्शन पे इशू नहीं आया। क्यों, अगर प्रोडक्शन पे इशू आ गया तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा यार। हम प्रिकॉशन रहते हैं केवल प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इस लेवल की टेस्टिंग हो रही है। जैसे अगर मान लो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तो मान लो यार एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन में डिप्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन बैंकिंग फील्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, उसमें कुछ भी एक माइनर सा डेवलपमेंट होता है, उसके लिए प्रॉपर 10 से 15 दिन, एक महीने टेस्टिंग होती रहती है। उसमें टेस्टिंग टीम ज़्यादा रहती है, उसकी टेस्टिंग 3, 4, 5, 6 लेवल की टेस्ट, जब तक वो चीज़ें इंश्योर ना हो जाएगी यार। अब क्योंकि वहाँ पे सारा क्या होता है, सारा पेमेंट का इस आ जाता है। भैया अगर कुछ इशू आया तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे। जैसे हो सकता है कि आपको कोई ये सॉफ्टवेयर मिल जाए टेस्ट करने के लिए, कौन सा, बैंकिंग का, तो आप वहाँ रिलैक्स ही टेस्टिंग करोगे। एक महीने तक कोई मॉड्यूल आया, 2 महीने तक आराम से टेस्टिंग कर दो। हो सकता है कि 2 दिन, 3, 4 दिन आपको काम ही ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो टेस्टिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 लोकल सर्वर पे पहले कौन करता है, डेवलपर, और उसको हम इंश्योर कराते हैं, टेस्टिंग टीम करता है कि आप इंश्योर करो, आप मेरे को एक मेल करो कि आपने यूनिट टेस्टिंग कर ली है कि नहीं कर ली। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मान लो, अब सिंपल सी बात है यार, अगर यूनिट टेस्टिंग नहीं की और उन्होंने आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए, आप जाके लॉगिन, जैसे ही आप एप्लीकेशन हिट कर रहे हो, URL हिट कर रहे हो, एप्लीकेशन ही ओपन नहीं हो रहा है, फिर आपके लिए तो ब्लॉकर हो गया ना। जैसे मान लो मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया, यार फ्लिपकार्ट ही ओपन नहीं हो रहा, तो हम टेस्ट क्या करें, कुछ एलिमेंट ही नहीं दिख रहा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेवलपर की। इसका मतलब उसको एक लेवल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। पहले वो प्रॉपर एक तो देख लेना यार कम से कम पेज तो ओपन हो रहा है, फंक्शन काम नहीं कर रहा है, उसकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कम से कम पेज तो ओपन होना चाहिए। तो उस लेवल की वो टेस्टिंग करता है, यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद कुछ एलिमेंट काम नहीं करा, कुछ फंक्शनैलिटी काम नहीं करा, ये काम नहीं करा, वो सारी हम एक्नॉलेज कराते हैं किसको, डेव टीम को, यार ऐसे ऐसे है इसको, आप ये देख लो। ठीक है ना, ये सर्वर के बारे में समझ में आया, ठीक है ना।
सर एक चीज और सर यूएटी सर्वर करने जो इन्वायरमेंट सेटअप हम लोग टेस्ट केस एसटीएलसी में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट सेटअप वो यूएटी से तो नहीं होता है जैसे एक अलग इन्वायरमेंट क्लाइंट और टेस्टर दोनों मिलके एक अलग इन्वायरमेंट सेटअप कर दिए उसी में टेस्टिंग करिए नहीं देखो जैसे आप आपका वो एक इन्वायरमेंट काम करने का प्रोसेस है जो एसटीएलसी की आप बात कर रहे हो ना इन्वायरमेंट सेटअप वो आपके टेस्टिंग करने का प्रोसेस है तो उसमें इन्वायरमेंट क्या करते हो वो भी तो क्लाइंट को बताता है ना क्या कि किस इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होगा नहीं क्लाइंट नहीं बताता भाई क्लाइंट को इसके बारे में पता ही नहीं रहता आईटी टीम को पता होती है कि हमें किस लेवल पे जाके टेस्टिंग किस लेयर में जाके टेस्टिंग करनी है क्लाइंट को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराना है बस अब वो आपका हेडक है हाँ क्लाइंट मान लो कुछ अगर सॉफ्टवेयर मेरे को ज़रूरत है मान लो जीरा का नाम सुना होगा शायद नहीं सुना होगा बता रहे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ओपन सोर्स नहीं है एक वर्ड हो गया क्या ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है फ्री आप मार्केट में आप क्या है गूगल किए और उस सॉफ्टवेयर को उठा के आप यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या ओपन सोर्स हमारे आईटी इंडस्ट्री में ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री कमर्शियल मतलब आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे फिर वो सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे ठीक है बात समझ में आ रही है देखो जो इस क्लास में सीरियस है ठीक है और सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाओ मुझे कुछ भी इशू नहीं होगा कि आप हायर हो रहे हो नहीं हो रहे अगर आप अच्छे से एफर्ट डालोगे तो गारंटी मैं लूँगा कि हायर हो जाओगे फिर बाद में आप अगर क्लास में मेरे को ये दिख गया कि भैया चलो यार ये एफर्ट नहीं डाल रहा तो फिर मैं आपका हेल्प आउट क्यों करूँगा बाहर भी ये आपके लिए यार आप यहाँ पे कोई डिग्री लेने नहीं आए डिग्री तो बिल्कुल नहीं लेने आए इसलिए टेक्निकल थोड़ा साउंडेबल और चीज़ें समझो और सबसे बड़ी बात है जो क्लास में बता दी जाती है वो दिमाग में चीज़ें घुस जानी चाहिए वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होता हम क्या भूल जाते हैं तो बी सीरियस रहना क्लास के टाइम अपने क्वेरी देखो हम कह रहे हैं कि हमें इतना पता होता है जब पढ़ाते हैं ना तो हमें इतना पता होता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है सीरियसली बता रहा हूँ आज नहीं हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं उसके पहले भी हम कहीं भी पढ़ाए हैं लेकिन हम इतना जानते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है तो बी प्रिपेयर और खुद के लिए मेरे लिए कुछ नहीं खुद के लिए प्रिपेयर रहो ताकि आपको वो चीज़ें पता हो और ये बात बता दूँ जो बता दूँगा वो चीज़ें आपके लिए काम आएगी तो अब मैं क्या बता रहा था सर्वर ठीक है और एक चीज़ और समझना मैं 11 बजे तक ही पढ़ाऊँगा ठीक है क्योंकि मेरी मीटिंग रहती है उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे अभी देखो मेन बेसिक चीज़ें नहीं बताया केवल आपको बताया आप देखो आर्किटेक्चर एक बार मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया हूँ ग्रुप में शेयर कर देना देखो ये आर्किटेक्चर हमारा काम नहीं है बहुत सारे आर्किटेक्ट इंजीनियर बैठे होंगे जो आर्किटेक्चर को मैनेज करेंगे कैसे ये कैसे एप्लीकेशन कैसे डेवलप होगा नहीं भैया डिजाइनर अलग होता है वो केवल यूआई का पार्ट देखता है कौन बोला अच्छा आप बोलो ठीक है वो केवल यूआई का पार्ट देखेगा वो लुक एंड फील देखेगा कि यार अच्छा लॉगिन यहाँ पे होना चाहिए वो भी इनपुट किससे लेता है क्लाइंट से लेता है डिजाइनर भी एक टाइप का डेवलपर ही होता है वो इनपुट जो भी रिक्वायरमेंट आती है उस पर सारे टीम काम करते हैं सिंपल सी बात है किसका क्लाइंट का हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन क्लाइंट को जो चाहिए उसी यहाँ पे हम डेवलप करें और एक प्रिंसिपल भी शायद एक प्रिंसिपल में आपको बताया भी होगा क्लाइंट बेहुदा सा रिक्वायरमेंट मांगता है वो डेवलप कर देते हैं ऐसा हुआ है ना वही ना तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें चाहे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसके भी आप पे वो उसका फुल कर पाए ना करा लेकिन वो जो मेरे को बोलेगा वही तो बनाएंगे ना उसका हेडेक है उसको यूज करे ना करे अब देखो अभी आप क्या बता रहा है आर्किटेक्चर में क्या है प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर इसका मतलब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो 3 लेयर होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर मतलब
यूआई का नाम सुना है ना, यूजर इंटरफेस। मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए, पेटीएम पे गए, तो आपको ये दिखता है जो सामने दिखता है, और यूजर को क्या चाहिए, यूआई तो चाहिए। एक नॉर्मल यूजर को क्या पता है सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, एपीआई कैसे वर्क कर रही है, अंदर क्या कर रही है। आप ये बताओ, आप एटीएम में गए, क्या किया, क्या किया, कार्ड इंसर्ट किया, उसके बाद आपने पिन डाला, फिर वहाँ जाके चेक करोगे क्या यार सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है। नहीं, आपका क्या है, सिंपल सी बात है यार, एटीएम डाले, पिन डाले और अमाउंट डाले, पैसा क्या नहीं हो जाए, निकल जाए। अंदर कैसे काम कर रहा है वो मेरे को नहीं पता, एक यूजर पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन लेयर में हमें ये ध्यान रखना होता है। एक बार ये पढ़ना, इसको बोलते हैं क्लाइंट लेयर भी बोलते हैं, कि क्लाइंट, देखो मैंने बोला ना, क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता होता, और क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनवाता किसके लिए है, हमारे यूजर के लिए तो बनवाता है यार। सॉफ्टवेयर वो ले जाके घर पे रखेगा क्या, वो यूजर के लिए तो बनाता है, इंड यूजर के लिए। इंड यूजर का बात समझ आती है क्या होता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, एक लास्ट स्टेज वही है, इसलिए उसको बोलते हैं इंड यूजर। उसके बाद एक ऐसा स्टेप है जहां तक वो लास्ट है, उसके बाद द इंड है, उसके बाद यूजर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ऐसा है, इसलिए बोलते हैं इंड यूजर। यहाँ पे हमारे आईटी टीम में बोलते हैं इंड यूजर, मतलब सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जा रहा है, इंड यूजर के लिए। चाहे यूजर बोल सकते हो, चाहे इंड यूजर बोल सकते हो। तो जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनाता है किसके लिए, यूजर के लिए ना। अगर फ्लिपकार्ट बना होगा, पेटीएम बना होगा, अमेजोन बना होगा, ऐसे बहुत सारे, IRCTC देखो वेबसाइट बना है, गवर्नमेंट ने बना रखा किसके लिए, हमारे लिए तो बना रखा है। वो टिकट बुक कर रहा है नहीं, बात समझ में आई, ऐसे। लेकिन अब ये भी है, उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारे एपीआई क्रिएट होते हैं। अभी एपीआई के बारे में आपको बता दी जाएगी। एपीआई कुछ नहीं, जो आपने बोला ना सेटअप प्रोग्राम, वो क्या करके दे, टास्क करके ही देना यार। अब ये बताओ यार, सिंपल सी बात है, ये बताओ अगर लॉगिन बन गया, लॉगिन बनने के बाद आप जैसे ऐसे मनमानी जाओ और अपना यूजर ने पासवर्ड डालो और लॉगिन करो, हो जाओगे, क्यों नहीं हो पाओगे। इसका मतलब आपको उनको डिटेल देना पड़ेगा कि भैया कौन सी यूजर हुआ, पहले साइन अप करना पड़ेगा तभी तो इसका मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन जो क्या होते हैं, बहुत सारे जो टास्क हमने बात किया था ना, सेटअप प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं। अब क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन को हम ये बताएंगे कि यार भैया ऐसा है कि हमारा नाम ये है, हमारा नंबर ये ऐसा है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगली बार आएंगे तो आप मेरे को क्या करोगे, एक टोकन दोगे, और उस टोकन के बिहाफ पे क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन में इंटर कर जाए। सिंपल सी बात है, बताओ कहीं थिएटर में मूवी देखने जाओगे, कैसे जाओगे, जाके ऐसे ही घुस जाओगे, पहले टिकट लोगे ना। टिकट करने के लिए क्या, पहले आप पैसे दोगे, इसे मतलब डेटा दोगे। ऐसे एप्लीकेशन में इंटर करने के लिए आप डिटेल दोगे, और डिटेल देने के बाद आपको एक टोकन मिल जाएगी। टोकन मतलब लॉगिन पासवर्ड, वो टोकन मिल जाएगी। टोकन के थ्रू क्या चले जाओगे, अब एप्लीकेशन में जितनी बार, अब एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, वो कंडीशन डाल दिया भैया 3 बार लॉगिन करोगे, उसके बाद क्या हो जाओगे, एक्सपायर हो जाओगे। लेकिन आप मूवी देखने जाते हो तो कहता भैया आज ही टिकट है, आज का एक्सपायर है। और ऐसा भी टिकट बनवा सकते हो, भैया ऐसा करो 1000 ले लो, ऐसा टिकट बना दो, हम 10 दिन तक आए मूवी देखने। हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है ना।